श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। 16 सोमवार का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला होता है और यदि कोई कुंवारी कन्या मनचाहे पति के लिए इस व्रत को रखती है तो उसे अपना मनचाहा वर प्राप्त होता है। बाकी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी मनोकामना हो, हम इस व्रत को कर सकते हैं और हमारी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होती है। इस व्रत को सावन के पहले सोमवार से प्रारंभ करना बहुत उत्तम माना गया है। इसके अलावा हम चैत्र, बैसाख और मार्गशीर्ष के महीने में भी प्रारंभ कर सकते हैं। आप इन महीनों के जो पहला सोमवार पड़ता है उस सोमवार से हम इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं और 16 सोमवार हमें करने होते हैं। 17वें सोमवार को हमें उद्यापन करना होता है। बीच में आपका यदि किसी सोमवार को रजस्वला धर्म आ जाता है तो आप उस व्रत को 16 सोमवार की गिनती में शामिल नहीं करेंगे। उस दिन आपको पूजन नहीं करनी है, सिर्फ आप व्रत कर सकते हैं। इस 16 सोमवार के व्रत में हमें नमक नहीं ग्रहण करना है। सिर्फ हमें एक समय शाम को पूजन के पश्चात जो प्रसाद होता है वही ग्रहण करना है। इसके अलावा हम दिन भर कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से आप 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करते हैं उस दिन सोमवार को आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लेना है और फिर हमें थोड़ी सी पवित्र मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए पानी में गला देनी है। शिवलिंग बनाने की, पार्थिव शिवलिंग बनाने की संपूर्ण विधि एक वीडियो में हमने बताई है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। पार्थिव इस 16 सोमवार के व्रत में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर ही उसका पूजन अभिषेक किया जाता है। तो हमें पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी गला देनी है। उसके बाद जब हमारा रसोई का काम हो जाता है तो हमें रसोई साफ़ करके प्रसाद बनाना है। प्रसाद के लिए आपको आधा सेर गेहूं के आटे की आवश्यकता होती है। गेहूं का आटा पवित्र होना चाहिए। उस पवित्र आटे के हमें 3 बाटी बनानी है। हमें उस आटे को गूँथ के उसमें हमें नमक नहीं डालना है और कोई अन्य सामग्री नहीं डाल के सिर्फ आटे की हमें 3 बाटी बनाकर और उसका फिर हमें चूरमा बना लेना है, गुड़ या शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर, और उनके 3 हिस्से बराबर बराबर 3 हिस्सों में 3 लड्डू बना लेने हैं। उसे हमें प्रसाद रूप में रखना है और शिव जी को भोग लगाना है। इस 16 सोमवार की पूजन को हम दोपहर में 12 बजे के बाद कर सकते हैं। इसके लिए आपको आटे से चौक बना लेना है, जैसे रंगोली या स्वास्तिक साथिया टाइप का आप बना सकते हैं। उसके ऊपर हमें लकड़ी का पटा रखना है, उसके ऊपर आसन बिछाना है और हमने जो भी पार्थिव शिवलिंग बनाई है हमें वह उसके ऊपर रख देनी है। यदि आपके पास गणेश जी हैं तो आप गणेश जी रख लें, नहीं तो मिट्टी के ही आप गणेश जी बनाकर रख सकते हैं। यदि आप चाहें तो पार्वती जी, शंकर जी और उनका पूरा परिवार की बना सकते हैं मिट्टी से मूर्ति। नहीं तो आप सिर्फ एक शिवलिंग बना लीजिए और गणेश जी की छोटी सी मूर्ति आपके पास हो तो आप रख लीजिए, नहीं तो आप मिट्टी के आप छोटे से गणेश जी बना सकते हैं। नहीं तो एक सुपारी को भी आप गणेश जी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। गोल पूजन की सुपारी जो होती है उसे आप गणेश जी के रूप में रख सकते हैं। अब आपको 2 दियों की आवश्यकता होगी, जो एक दिया आरती के लिए और एक अखंड जलाने के लिए। कलश के ऊपर दिया स्थापित करें और जल, दूध, घी, शहद और शक्कर, यह पंचामृत बनाकर हमें शिव जी का अभिषेक करना है। हमें सबसे पहले शिव जी पर जल समर्पित करना है, उसके बाद दूध, दूध के बाद फिर जल, फिर उसके बाद घी, घी के बाद फिर जल चढ़ाना है, फिर शहद चढ़ाना है, शहद के बाद फिर जल चढ़ाना है, फिर हमें शक्कर चढ़ानी है और शक्कर के बाद फिर जल चढ़ाना है। फिर हमें शिव जी को चंदन, अक्षत, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल जो भी आपके पास उपलब्ध है आप वह चढ़ाएं। जनेऊ है तो जनेऊ पहनाएं शिव जी को शिवलिंग पर, और धूप दीप नैवेद्य से हमें शिव जी का पूजन करना है और कथा पढ़ना है 16 सोमवार की। उसके पश्चात हमें भोग लगाना है और कोई भी ऋतुफल का भी आप भोग लगा सकते हैं। फिर हमें शिव जी की आरती करनी है
आरती करने के पश्चात हमें शिवलिंग का विसर्जन करना है। हम शिवलिंग का विसर्जन अपने घर में किसी भी गमले में या किसी पात्र में कर सकते हैं। फिर जो उस पात्र में जल और मिट्टी है वह किसी भी पेड़ के नीचे डाल देते हैं। इस प्रकार हमें शिवलिंग का पूजन अर्चन करना है, कथा पढ़नी है और सुननी है। फिर जो भोग के 3 हिस्से हैं उसमें से हमें एक हिस्सा गाय को खिलाना है, दूसरा हिस्सा हमें प्रसाद के रूप में बांट देना है और तीसरा हिस्सा हमें स्वयं ग्रहण करना है। पूजन के पश्चात हमें सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना है, उसके अलावा हम कुछ नहीं ग्रहण कर सकते। जल ग्रहण कर सकते हैं दिन में कभी भी, और प्रसाद का ही वही तीसरा हिस्सा हमें ग्रहण करना है। इस प्रकार हमारा यह व्रत पूर्ण होता है। पूजन में आपने जो भी बेलपत्र, फूल, जनेऊ, जो भी आपने चीज़ें समर्पित करी हैं उन्हें हमें शिवलिंग के साथ ही उसका विसर्जन कर देना है। और अंत में पूजन के पश्चात हमें जब विसर्जन करते हैं हम शिवलिंग का, उस समय हमारी मनोकामना अवश्य बोलनी चाहिए। इस प्रकार हमें 16 सोमवार तक पूजन करनी है। यदि आप किसी कारणवश या कहीं गए हैं बाहर तो आप नहीं पूजन कर पा रहे हैं तो आप उस दिन का व्रत 16 सोमवार के व्रत में शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ आप उस दिन व्रत रख लेंगे यदि आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो। जब आपके 16 सोमवार पूरे हो जाते हैं उसके पश्चात 17वें सोमवार को हमें इसका उद्यापन करना है। यदि आप चाहते हैं उद्यापन की विधि जानना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। यदि आपका 16 सोमवार की व्रत विधि को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।